तो जब मैं पहली पहली बार अब्रॉड गया तो वो देश था सिंगापुर। और सिंगापुर में वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे लग रहा था, जब पहली बार होता है ना तो ऐसा लगता है देश से दूर आ गए हैं, जबकि 5 दिन के लिए गया था मैं। तो पहले दिन में मुझे ऐसा पहले दिन लगा कि अलग अलग हवा है, अलग वातावरण है। फिर मेरा जो सिंगापोरियन होस्ट था वो मुझे एक जगह पे लेकर के गया टू मेक मी फील एट ईज। मैं जब उस जगह पे पहुंचा तो वो मिनी इंडिया था, वो छोटा सा। जैसे ही वहाँ पे उतरा मैं कार से, तो मुझे अच्छी अच्छी गालियाँ सुनाई दी। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं बहुत दूर नहीं आया हूँ। तो टू स्टार्ट विद दिस जोक, एक्चुअली साइकोलॉजिकल सर्वेज जो हैं वो बहुत ही आप जब गूगल करेंगे और आप देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ स्वेयरिंग इन ऑन मेंटल हेल्थ, तो आपको बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट्स मिलेंगी उसकी। वो ये बताएंगे कि उससे आपकी स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है। और ये सर्वे में पाया गया है और बाकायदा बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इस पे सर्वे किया और कुछ लोग बड़े खुश हो रहे हैं सुन करके। तो अब ये बात ये है इसमें कि ये लोग ये करते इसलिए हैं क्योंकि जो वेंट आउट करना है, अपना जो एंगर है या कोई जो स्थिति है उसको वेंट आउट करने की वजह से ये स्ट्रेस बस्टर की तरह इसको देखा गया है। लेकिन आपको पता है एक और स्ट्रेस बस्टर होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि चीज़ों को टालना। अब चीज़ों को टालने से हमें लाभ तो नहीं होता है, अंत तो गत्वा हमें परेशानी ही होती है। लेकिन जब हम चीज़ों को टालते हैं, जिस समय हम टालते हैं हम रिलीव महसूस करते हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आज हम कल सवेरे उठ के इसको कर लेंगे, 1-2 घंटा तो है ही। लेकिन अभी हम स्ट्रेस से रिलीफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो सर्वेज में जो फाइंडिंग्स है कि ये स्ट्रेस बस्टर हैं, एक्चुअली में अंत में आपको मानसिक दबाव ही देने वाला है। ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी है जिसने सर्वे किया और उन्होंने ए और बी 2 ग्रुप के लोगों को बनाया। अब ए ग्रुप के लोगों को उन्होंने वायलेंट वीडियो गेम्स खेलने के लिए बोला और बी ग्रुप के लोगों को उन्होंने नॉर्मल वीडियो गेम्स खेलने के लिए बोला। अब ए ग्रुप के लोगों का वीडियो गेम खत्म होने के बाद जब उनसे बातचीत की गई और उनको 1 मिनट का समय दिया गया कि कितनी गालियां सोच सकते हो बताओ 1 मिनट में, और बी ग्रुप के लोगों को भी बोला जिन्होंने नॉन वायलेंट वीडियो गेम्स खेले थे। तो ए ग्रुप के लोगों को ज्यादा गालियां 1 मिनट में याद आ गई, वो ज्यादा, उनका जो नंबर था ज्यादा था। बी ग्रुप क्योंकि नॉन वायलेंट वीडियो गेम्स खेले थे उनको ज्यादा गालियां याद नहीं आई। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अग्रेशन है इसकी वजह से ये गालियां उनके अंदर ज्यादा आई हैं। क्या आपने कभी गुस्से में कोई ऐसी बात कही है, गाली भले ही ना हो, गुस्से में ऐसी कोई बात कही है जिससे कि आपको बाद में सोच करके लगा कि गुस्से में मैं ये बोल गया और मुझे नहीं बोलना था? ऐसे है? कितने लोग हैं? गुस्से में कभी सेल्फी ली है? कितना सुंदर दिखते हैं हम गुस्से में, तो सेल्फी लेके चेहरे देखो। गुस्से में हम जैसे दिख रहे हैं उससे ज़्यादा खतरनाक शब्द हो सकते हैं। आपको पता है कि जब हमारा जो मस्तिष्क है उसमें एक भाग होता है कोर्टेक्स जो वो भाग होता है जो इंटेलिजेंट भाग होता है, जहां आप तार्किक रूप से सोचते हैं। तो जब भी आप कोई निर्णय लेते हैं तो ऐसा कहा जाता है ना ज़्यादा खुश हो और ना ज़्यादा दुखी हो, तब आपको कोई अच्छा निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम गुस्सा होते हैं, अब से मैं ऐसा करूंगा, और बहुत खुशी होती है आधी संपत्ति ले लो। ये दोनों चीज़ों में जब हम ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो निर्णय हमें नहीं लेना है। अब गुस्से में हम कौन से भाग से निर्णय लेते हैं, या इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड जब सोचता है वो होता है लिम्बिक पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसे लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। उसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्टूपिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि वो सिर्फ भावनात्मक रूप से निर्णय लेता है। तो जब भी हम गुस्से में रहते हैं और वेंट आउट करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपका कौन सा भाग काम कर रहा है जो जिसमें बहुत ही कम सोचने समझने की शक्ति केवल भावनात्मक रूप में कर रहा है। तो जो छोटे छोटे सर्वेज होते हैं उसमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दिखाई देते हैं कि आपने बक दिया और आपको रिलीफ मिल गया, आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, आपको रिलीफ मिल गया। लेकिन मैंने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो देखे हैं इसके, तो हमने जो सर्वे में भी पाया गया है
कि वहाँ डिप्रेशन होता है। स्ट्रेस तो आपका उस थोड़ी सी देर के लिए कम हो गया, लेकिन अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं गाली गलौज में, तो आपको डिप्रेशन भी रिपोर्ट्स में आया है। और लॉन्ग टर्म जब कोई घरों में गाली गलौज होती है तो वहाँ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम पाया गया है, अपनत्व की कमी पाई गई है उन घरों में के लोगों में जहाँ पर गाली गलौज होती है। कि घर में होता है ना, हमारा परिवार है, हम इसके हैं, हमें इसके लिए करना है, इस प्रकार की अपनत्व की भावना वहाँ पर कम पाई जाती है। ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर मैंने कई लोगों को काउंसल किया है, और पिछले हफ्ते ही हम एक बालक से बात कर रहे थे, तो उसके घर में भी बचपन से उसने गाली सुनी है। सो के उठते ही उसको इन सब चीज़ों से स्वागत होता है उसके घर में। तो हमने सर्वे जो किया था उसमें बचपन में ही हमने पाया कि कितने प्रतिशत लोगों ने बचपन में ही गालियां सीख ली थी। तो ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने देखा होगा आपका बच्चा भी या कोई लोग अचानक से गाली देने लगे, आपने तो नहीं सिखाया, लेकिन वो कहीं एनवायरनमेंट में है जिसमें वो सीख रहे हैं। और मनोविज्ञान का भी यही मानना है कि हेरिडिटरी से ज़्यादा एनवायरनमेंट रोल प्ले करता है। वो जो वांशिक जो गुण होते हैं उससे ज़्यादा हमारा जो वातावरण है वो कार्य करता है। तो हमें देखना है कि हम कौन से वातावरण में हैं। और मेरा व्यक्तिगत परसेप्शन ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मेरे समाज से भी दोस्त है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, और हमने बहुत एक दूसरे के साथ दिया। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि जब वो बहुत फ्री हो गए, बहुत दोस्ताना हो गया, बातचीत होने लगी, तो धीरे धीरे उनके मुंह से, मैं अपने शब्दों में बोलता हूँ, मेरे लड्डू पेड़े निकालने लगे। तो लड्डू पेड़े जब वो निकालने लगे तो फिर मैं थोड़ा सा वो हो गया। उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं इनसे दूरी बना के रखूंगा, और उसके बाद मैंने उनसे कोई ज़्यादा भाईचारा नहीं रखा ऐसा। और उसके बाद एक और नकारात्मक चीज़ जो परसेप्शन में मेरी हुई, वो मैंने उनके सारे सामाजिक कार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्योंकि अगर इस व्यक्ति के मुंह से ये बातें निकलती हैं, और गॉड्स वर्ड सेज आउट ऑफ अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक्स, हृदय की बहुतायत से एक व्यक्ति बोलता है। अचानक से नहीं हो गया, इधर इधर कर लिया, सीख लिया, एक दिन बोलने लगे। इट्स अ स्लो फेड, धीरे 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 आदमी दलदल में घिसता चला जाता है। इट्स ओनली अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। जब कोई बोल रहा है ना, तो ये केवल एक उसकी टिप है, अंदर बहुत सारी चीज़ें गंदगी पड़ी हो सकती है, ये हमें समझना है। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जब मैंने सोचा कि ये व्यक्ति जब इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो ये किस मनसा से करता होगा समाज सेवा। हो सकता है कि कोई और मनसा हो। तो ये एक आपको कभी भी अच्छे सर्कल नहीं मिलेगा अगर आप इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो कई लोग इस प्रकार, जैसे मेरी सोच है, इस प्रकार की सोच रख करके विड्रॉ हो सकते हैं। ये इसके एक नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं बकना चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपनी हैबिट को चेंज करें, ट्रेन योर माइंड। किसी भी चीज़ को ट्रेन करने की ज़रूरत है। जैसे आपको गुस्सा आता है, तो हम जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ से जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो एक सवाल मैं हमेशा ही पूछता हूं कि अगर वो स्थिति में अगर तुम्हें दोबारा उसी दिन पे हम छोड़ दें, तो ऐसा क्या करोगे जिससे कि तुम बच जाओ कि तुम यहां ना आ पाओ। हम तुम्हें पास में भेजते हैं टाइम मशीन से, अब क्या करोगे? तो अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मी ने मना किया था तो मुझे जाना नहीं चाहिए था, कुछ वो चीज़ें बोलता है। सो इट्स लाइक ट्रेनिंग योर माइंड कि अगर दोबारा से ये सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ट्रेन करना है। आप गाली अपने कान में पड़ने से रोक सकते हो क्या? रोक सकते नहीं? रोक सकते। अभी बाहर जाएंगे तो आज ही कुछ ना कुछ आपको सुनाई दे जाएगा। सोशल मीडिया खोलेंगे, सुनाई दे जाएगा। आकाश में पक्षियों को उड़ने से रोक सकते हो, लेकिन अगर वो आपके सर पर घोंसला बनाए तो रोक पाओगे? रोक पाओगे। तो इसी प्रकार से अगर हम लोगों को रोक तो नहीं पाएंगे बहुत सारे, लेकिन अपने घर पे घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। कुछ लोगों को शायद रोक पाएं, लेकिन पूरा बंद नहीं कर पाएंगे कान में पड़ने से। सो वी कैन स्टॉप द बर्ड्स फ्रॉम मेकिंग नेस्ट ऑन आवर हेड। आई हैव गिवन द साइन टू कंक्लूड, सो आई विल कंक्लूड। मैं एक बार गाड़ी चला के जा रहा था, अचानक से मैंने ब्रेक लगाया क्योंकि सामने स्कूटी वाले ने ब्रेक लगाया। तो पीछे से जो व्यक्ति था उसने देखा नहीं मैंने क्यों ब्रेक लगाया, तो वो स्कॉर्पियो वाला आया, तो आपको पता है उसने क्या किया?
अब उसने वो जो किया सो किया, मैंने उसको देखा और मैं मुस्कुरा दिया। वो और गुस्से में 2-4 और किया और फिर वो चला गया, क्योंकि मेरा मस्तिष्क इसके लिए ट्रेंड है, क्योंकि मुझे रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्शन क्या होता है, जो वेंट आउट करते हैं ना, अचानक से कर दिया, स्ट्रेस रिलीज हो गया। जो प्रतिक्रिया होती है वो जानवर जैसी होती है, और आप जानवर नहीं हो, है ना। इंस्टिंक्टिवली हमें काम नहीं करना है, वी आर थिंकिंग बीइंग्स। तो रिएक्शन जो होता है वो त्वरित होता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स होता है वो ट्रेंड होता है, वो थॉटफुलनेस के साथ होता है, वो सोचा समझा होता है। तो हमको सोच समझ करके रिस्पॉन्ड करना है। तो हमने सोच लिया है कि अगर कोई गाली देगा भी तो हम उसको मुस्कुराएंगे और उसको वापस जवाब नहीं देंगे। आप ओपिनियन लेकर के यहां से जाएंगे कि आपको ये नहीं करना है, लेकिन अगर आप कन्विक्शन के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल नहीं गाली बकेंगे, और ये बल्कि इसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे। ओपिनियन इज समथिंग दैट यू होल्ड, कन्विक्शन इज समथिंग दैट होल्ड्स यू। जैसे सलमान खान का डायलॉग है ना, जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। दैट इज अ कन्विक्शन, कि मेरे को कुछ भी हो जाए, मेरे को ये नहीं करना है। सो डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड, चेंज द एनवायरमेंट, मैंने उसके बारे में बात करी। लुक फॉर हेल्दी एंटरटेनमेंट, मीडिया में आया, सभी वक्ताओं ने बात करी, हमें उन चीजों को देखना ही नहीं है। कितना भी बड़ा एक्टर हो, नोबेल प्राइज जीत के लाया हो साहित्य में, या फिर वो ऑस्कर जीता हो, नेशनल अवार्ड जीता हो, बहुत पद्म भूषण पद्मश्री मिला हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर वो गाली बक रहा है तो हमको उसको प्रमोट नहीं करना है, ना देखना है। जैसे मैम ने बताया कि हम उसको टीआरपी देनी ही नहीं है, उसको हमें उसको उसकी बदसरना करनी है, उससे दूर रहना है, और साथ ही साथ अगर संभव हो सके तो आपको रोका टोकी भी करनी है, आपको मना करना है। एक बार एक की बात है, मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा था और अपोलो के बाद में खड़ा था एक वृद्ध, एक मिडिल एज्ड पिताजी और उसका जवान बेटा था। मेरे पास केले थे, मैंने उनको केले दिए खाने के लिए, हमारी बातचीत होने लगी। बातचीत के बाद उसने लड्डू पेड़े बातों बातों में दे दिए। मतलब लोगों की आदत पड़ जाती है ना देना है। जैसे मैंने इस वीडियो में भी कहा, ये कूल नहीं, ये गू है। तो इट्स नॉट अ कूल थिंग, इट्स अ गू। सो वो देने लगा, तो फिर मैंने उनको टोका कि आप भाषा पे संयम रखें। वो नहीं सुना। थोड़ी देर के बाद उसने फिर किया। फिर जब उसने दोबारा बोला तो मैंने उससे बोला, एक बात बताइए भाई साहब, आपका बेटा क्या सच में आपकी मां और बहन के साथ ऐसा करता है क्या? उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, उसका लाल हो गया चेहरा, और उसके बाद से शायद उसको कुछ दिन तो लगा होगा कि ये उन्होंने क्या बात कही। तो इन सब बातों को आप स्मरण रखें। साइकोलॉजिकली आप अगर सही तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे इसका, तो आपको लाभ होगा। और ये सब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा समय के अभाव के कारण। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।